सैलाब की तबाहकारियां बिलाशुबा किसी बड़ी आफत या अजाब से कम नहीं, लेकिन क्या हम हमेशा इस सैलाब को कुदरती आफत करार देकर अपनी कौमी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार किए रखेंगे? प्यारे पाकिस्तानियों, इस बात में कतई कोई शक नहीं कि हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ अंदरूने मुल्क ही नहीं बल्कि बैरूने मुल्क पाकिस्तानी भी सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं और पाकिस्तानियों ने हमेशा एक कौम बनकर दिखाया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर अरबों डॉलर के नुकसानात, तबाही और बर्बादी के बाद ही हम एक कौम बनकर दिखाते हैं, तो इस तबाही, बर्बादी और नुकसानात से बचाने वाले काला बाग डैम की तामीर पर एक कौम बनकर फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? हर साल अरबों डॉलर के नुकसानात और कीमती जानों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर खर्च करने की बजाय डैम की तामीर पर खर्च क्यों नहीं करते? मुल्क का कोई ऐसा सूबा नहीं जहां सैलाब ने तबाही न मचा रखी हो। लाखों अफराद जिनके पुख्ता घर भी रेत के टीलों की मानिंद सैलाब की तूफानों की लहरों में बह चुके हैं और लोग बेसरो सामानी की हालत में अपने प्यारों को ढूंढते नजर आ रहे हैं। तो कहीं सैलाब के बिफरे रेले पुलों को अपने साथ बहा ले जाते दिखाई दिए हैं, कहीं सैकड़ों किलोमीटर तक सड़कों और शहरों का नामो निशान तक बाकी न रहा, तो कहीं कंक्रीट से बने होटल भी ज़मींबोस होते दिखाई दिए। मुल्क भर में इस तारीखी तबाही को देखते हुए एक मर्तबा फिर अवाम और हुक्मरानों की जबान पर काला बाग डैम का मौजू ज़ेरे बहस नजर आ रहा है कि काश डैम बना लिए होते तो आज इतनी कीमती जानें और अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार न होता। गुज़श्ता कई दहाइयों से अर्ज़ पाकिस्तान खुश्क साली और सैलाबों के बायस सालाना अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करता चला आ रहा है। आखिर इस तबाही और नुकसान का हकीकी जिम्मेदार कौन है? अगर कालाबाग डैम हमारे मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की जमानत है, तो फिर ये तनाज़ा क्यों खत्म नहीं हो पा रहा? सवाल ये है कि वो कौन कौन सी साजिश थी जिसकी वजह से आज तक कालाबाग डैम का मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका? क्या इसमें सिर्फ हमारे सूबों के एतराज़ात शामिल हैं या कोई बैरूनी अनासिर भी कालाबाग डैम बनने में रुकावट हैं? डैम की तामीर पर किस किस सूबे के क्या क्या एतराज़ात हैं? डैम बनने से हम सालाना कितने अरब डॉलर के नुकसानात से बच सकते हैं? डैम की तामीर से कितनी सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है और कितनी बंजर जमीनों को सैराब करके हम अपनी ज़राअत के शोबे में तरक्की हासिल कर सकते हैं? क्या इससे सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी? क्या केपीके के शहर नौशहरा, पब्बी, चारसद्दा, सवाबी, मर्दान डूब जाएंगे? बस यही वो सवाल हैं जिनके जवाब गुज़श्ता कई दहाइयों से हमारे हुक्मरान सूबों और अवाम को देने में नाकाम रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ इन सब सवालों के जवाब देंगे बल्कि कालाबाग डैम न बनने के बायस मौजूदा मुल्की सूरत हाल और अब तक होने वाले नुकसानात से भी आगाह करेंगे। तो नाजरीन, बात करते हैं कालाबाग डैम की तामीर के वक्त शुरू होने वाली पहली साजिश की, जिससे डैम की तामीर मुतनाज़े बनी। जब कालाबाग डैम की तामीर का फैसला हो गया तो एक टीम बरतानिया से पाकिस्तान आई और उसने अपने सर्वे के दौरान नौशहरा शहर के मकानों की छतों पर निशान लगाना शुरू कर दिए। दरअसल ये निशान सैटेलाइट इमेजिंग के लिए लगाए जा रहे थे, जिसे देखकर रिसर्च स्टडी मुकम्मल करके डैम की तामीर शुरू करना थी। लेकिन इसी दौरान एक बेबुनियाद खबर उड़ाई गई कि जहाँ तक निशान लगे हैं पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा और नौशहरा शहर पानी में डूब जाएगा। बस मुल्क दुश्मन और बैरूनी अनासिर ने इसी झूठ का सहारा लेते हुए ये प्रोपेगेंडा करने वाले मकामी अफराद और पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा को बाकायदा फंडिंग करना शुरू कर दी और तलबा की मदद से करीबी इलाकों के खंभों तक निशानात लगवाकर ये बावर कर दिया गया कि डैम की तामीर से सिर्फ नौशहरा ही नहीं बल्कि दीगर करीबी शहर भी पानी में डूब जाएंगे। ये साजिश इस कदर मजबूत थी कि लाख समझाने और कोशिशों के बावजूद आज तक इन शहरों की आवाम डैम की तामीर पर आमादा ना हो सकी और मंसूबा आज तक खटाई का शिकार है, जबकि हकीकत इस बात के बिल्कुल बरअक्स है। वो ऐसे कि कालाबाग डैम का सबसे ऊंचा हिस्सा 915 फीट बुलंद है, यानी अगर ये डैम मुकम्मल पानी से भर जाए तो इसका पानी ज्यादा से ज्यादा 915 फीट बुलंदी पर होगा, जबकि नौशहरा का निचला तरीन हिस्सा इससे 25 फीट बुलंद है। चारसद्दा का निचला तरीन हिस्सा 40 फीट, पब्बी का 45 फीट, मर्दान का 55 फीट, सवाबी का निचला तरीन हिस्सा 85 फीट बुलंद है। इस एतबार से केपीके के सारे शहर इस डैम की इंतहाई सतह से भी बुलंदी पर वाक़े हैं और इनका पानी में डूबना नामुमकिन है, जिससे सूबे केपीके के एतराज़ात यकसर गलत साबित होते हैं। और अब बात करते हैं सूबा सिंध की, जिसे ये एतराज है कि कालाबाग डैम बनने से सिंध सहरा में बदल जाएगा और इसकी जमीनें बंजर हो जाएंगी, जबकि हकीकत यह है कि कालाबाग डैम बनने से सिंध को मजीद 40 लाख एकड़ फिट पानी इजाफी मिलेगा, जिससे सिंध की 8 लाख एकड़ बंजर जमीन भी सैराब होकर आबाद हो जाएगी, जबकि सेमज़दा जमीन भी काबिल काश्त हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस डैम में मछलियों की अफजाइश की जाएगी जो कि सिंध में चली जाया करेंगी और सिंध में मछलियों की तादाद के बढ़ने के साथ साथ इस कारोबार से मुंसलिक हजारों खानदानों को रोजगार भी मयसर आएगा।
अब जरा अंदाजा लगाएं कि हम सालाना कितने अरब डॉलर का मीठा पानी समुद्र में डालकर जाया करते हैं। 2010 में जो सैलाब आया था, इसमें पानी का बहाव 100 मिलियन एकड़ फीट था, जिससे हमारे तकरीबन 12 डैम मुकम्मल भरे जा सकते थे। एक एतराज ये भी है कि अगर हम डैम बनाएंगे तो पानी कहां से लेंगे? तो जनाब, इसका जवाब यह है कि हर साल कोटरी बैराज से 35 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजरता है, जिसे हम समुद्र में डालकर जाया कर देते हैं, जिससे कालाबाग डैम जैसे 6 डैम भरे जा सकते हैं। और याद रहे कि ये सैलाबी पानी नहीं है, बल्कि हमारे दरियाओं का अपना पानी है। तो ये एतराज तो आप अपनी मौत मर गया कि डैमों के लिए पानी कहां से आएगा। और अब बात करते हैं कालाबाग डैम की साइट की, जो कि कुदरत के किसी हसीन तोहफे से कम नहीं है। इस डैम की 3 अतराफ में कुदरती पहाड़ हैं, यानी ये एक बना बनाया डैम है, जिससे हम सालाना 3600 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, जो कि हमें सिर्फ 2 से 3 रुपए फी यूनिट मिलेगी। मुल्क में सस्ती बिजली की पैदावार से हमारी एक्सपोर्ट में 100% इजाफा होगा, जबकि इंपोर्ट में कमी वाक़ई होगी, जिससे हम लाखों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। इस डैम की तामीर से तकरीबन 1 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। इस डैम से पाकिस्तान की 50 लाख एकड़ बंजर जमीन सैराब होगी, जिससे सालाना 15 अरब डॉलर से जायद ज़रई पैदावार हासिल होगी। कालाबाग डैम की तामीर से इर्द गिर्द के शहरों का टेम्परेचर डाउन होगा, जिससे यहाँ बारिशें भी ज्यादा होंगी और पानी की कमी भी दूर होगी। मियांवाली के इलाके कालाबाग में डैम तामीर करने का मंसूबा 1953 से ज़ेर गौर है। ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन मंसूबों में से एक है, जिस पर चारों सूबों का अपना अपना मौक़िफ़ है। पंजाब के अलावा बाकी तीनों सूबे इस डैम की तामीर के सख्त मुखालिफ हैं। 2005 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कालाबाग डैम की तामीर का ऐलान किया, लेकिन सियासी मुखालफत के बायस वो इस मंसूबे पर काम शुरू न करा सके, जिसके बाद 2008 में उस वक्त के वजीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ ने इस मंसूबे को नाकाबिले अमल करार दे दिया था। अब बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल की। पाकिस्तान में मॉनसून के गैर मामूली तवील सीजन के दौरान बारिशों और उनके नतीजे में आने वाले सैलाब से NDMA के मुताबिक 2.5 माह में 1136 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। NDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा आबादी इस कुदरती आफत से मुतासिर होने का तखमीना है। पाकिस्तान के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इस सैलाब के नतीजे में कम से कम 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। NDMA के मुताबिक अब तक मुल्क के 110 अजला में जानी या माली नुकसान हुआ है। जहां 10.5 लाख से ज्यादा मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा है, वहीं देही इलाकों में 7 लाख से ज्यादा मवेशी बह गए हैं। सूबा सिंध सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां 23 अजला आफत ज़दा हैं, जबकि 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा आबादी मुतासरीन में शामिल है। सूबा बलोचिस्तान के 34 अजला और 91 लाख 82 हजार से ज्यादा अफराद मुतासरीन में शामिल हैं। पंजाब में हालिया बारिशों और सैलाब से सूबे के कुल 8 अजला और वहां की 48 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला में सैलाब से 43 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी हद तक मुतासिर हुए हैं। हमारी इस वीडियो को देखने वाले तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कालाबाग डैम की तामीर के लिए एक कौम बनने में अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।